आज के फंडे के विनिंग सीरीज 26 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। रिपोर्ट का टाइटल देखिए, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पब्लिश करती है? ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF हम कहते हैं। बी, वर्ल्ड बैंक WB। सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। और डी, यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट। 4 दिए हैं, क्लिक किया आपने, मैं क्लिक कर रहा हूं। ओके, मैच योर आंसर। आंसर इज सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। दोस्तों न्यूज में इसलिए, वर्ल्ड में हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब्स एज पर द ILO। रिसेंटली 9th एडिशन जो है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का, ये पब्लिश किया है ILO ने। सबसे पहले इन्होंने 2014 में शुरू किया था फर्स्ट एडिशन, तब से अभी ये 9th एडिशन चल रहा है। नंबर ऑफ आवर्स देखो क्या इंपॉर्टेंट है, लिखा नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, वर्किंग आवर्स जो है इसमें ड्रॉप आ गया है, तो ऑब्वियसली उनका जो रेम्यूनरेशन है उस पर भी फटका जरूर लगा होगा, है ना। टू द 3.8% बिलो द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बिफोर द पैंडेमिक। अब यदि मेजर फैक्टर देखिए, आफ्टर पैंडेमिक भी ये ड्रॉप क्यों हो गया है? सो मेजर फैक्टर्स, फ्रेश लॉकडाउन्स इन चाइना थर्ड वेव की वजह से, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो ऑब्वियसली पूरा मेडिटेरियन सी वगैरह जो एरिया है और वेस्टर्न यूरोप और बाकी जो हम चेन बोलते हैं सप्लाई चेन, वो पूरी ब्लॉक हो गई। ग्लोबल प्राइस राइज ऑफ फूड एंड फ्यूल, ये यूक्रेन वॉर की वजह से हो गया, और कुछ फूड जो है उसका प्रोडक्शन में क्रंचिंग आ गया, उसके वजह से हो गया। अब यदि हम देखे जाएंगे तो 2022 में और कौन से फैक्टर्स है जो जबरदस्त फटका देने वाले हैं? वो है फाइनेंशियल टर्बुलेंस, पोटेंशियल डेब्ट डिस्ट्रेस एंड ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस। दीज आर द 3 फैक्टर्स विच डिटोरेट फर्दर द वर्किंग आवर्स। अब यदि हम और देखते हैं तो इसमें जेंडर गैप ऑब्वियसली एट द ग्लोबल लेवल, देखो ध्यान में रखो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इश्यू में तो ये है ही, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो जेंडर गैप इन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। अब देखो, एवरी 100 वुमन एट वर्क प्रायर टू द पैंडेमिक 12.3 वुमन हैव लॉस्ट द जॉब। इन केस ऑफ मेन 7.5। तो हम समझ सकते हैं वुमन यानी जेंडर डिस्पैरिटी यहाँ पे भी है। अब ILO ने क्या सजेस्ट किया सभी गवर्नमेंट को, भाई यू हैव टू यूज द ह्यूमन अप्रोच। आप जो ये एलिमेंट है, मतलब कैपिटलिज्म का, प्राइवेटाइजेशन का वगैरह, ये चीजें छोड़ के अभी वेलफेयरिज्म वगैरह जो है इसके ऊपर भर देना बहुत जरूरी है। Second question, consider the following facts with regard to the accredited social health activist आशा, है ना। आशा जो है इसके बारे में फैक्ट्स दिए हैं। 1, ऑनररी वॉलंटियर्स, ये जो होते हैं ऑनररी वॉलंटियर्स होते हैं यानी स्वयं सेवी होते हैं जो ऑनरियम बेसिस पर जो है मानधन बेसिस पर काम करते हैं। 2, some states provide fixed honorarium, कुछ states जो है उनको fixed honorarium देते हैं, not all states। और 3rd है union, that is a center, union provide performance based incentives, यानी center जो है performance based incentives देता है। which of the above facts is or are correct? क्लिक किया आपने, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज D, 1, 2 and 3 all 3 are correct। ध्यान में देखो दोस्तों, यहाँ पे कैसा है कि स्टेट लेवल पर कोई ऐसा फिक्स्ड ये नहीं है। ऑनरियम कोई स्टेट्स देता है, कोई स्टेट्स इंसेंटिव बेस्ड देता है, सेंटर इंसेंटिव बेस्ड देता है और बहुत ही कम देता है। मल्टीपल
जो प्रोग्राम्स उनको रन करने पड़ते हैं और उसके ऊपर 100, 50, 500 ऐसे रुपए मिलते हैं ऑनरेरियम। तो ये इशू बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूज में, इसलिए दोस्तों खास बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले साल हमने देखा आशा वर्कर्स ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आंदोलन किया कि हमको परमानेंट करो, हमें सैलरी दो, मिनिमम एटलीस्ट सैलरी तो दो, पेंशन के बारे में, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के बारे में काफी आवाज उठाई, बराबर है। अभी देखो इस बार हु ने क्या किया है। आशा वर्कर्स are among the 6 recipients of the WHO Global Health Leader Award। इंडिया के जो 10 लाख आशा वर्कर्स है, वो 10 लाख आशा वर्कर्स को WHO ने ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड दिया है। किस चीज के लिए? तो ये जो वर्क करते हैं बड़े क्रूशियल ग्रास रूट लेवल पर, डाउन टू अर्थ, एकदम से मतलब जहां पे जो लाइफ का एकदम टर्मिनल एलिमेंट है ना, पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो गांव में रहता है, उनको ये टच करते हैं, उनको जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और पर्टिकुलरली दे हैव परफॉर्मिंग अ कमेंडेबल जॉब इन कोविड-19 पैंडेमिक, और इसी वजह से इनको ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन अभी यदि इंडिया में हालत देखें तो इंडिया में इनकी हालत काफी बुरी है। अब यदि हम देखते हैं कि आशा वर्कर्स जो है, जिन्होंने कोविड में फ्रंट लाइन वर्कर्स करके काम किया है, उनमें से बहुत सारे आशा वर्कर्स जो है दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, और डेथ हो गई उनकी, लेकिन उनका स्टैटिस्टिक्स सरकार के पास नहीं। सो पिटीना बहुत ही गलत है। दूसरा यह है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स रहेंगे उनकी डेथ हो जाएगी तो 50 लाख जो है कंपेंसेशन उनके फैमिली को मिलेगा, वो अभी तक मिला नहीं। दिस एलिगेशन बाय द इंडियन ट्रेड यूनियंस। अब आशा वर्कर्स डिमांड करते हैं कि भाई हमको मिनिमम पेमेंट तो भी दिया जाए, मिनिमम वेजेस, एक सिक्योरिटी रहे, पेंशन रहे, है ना। तो ऐसे बुरे हालात में आशा वर्कर्स काम करती है और बड़ा क्रूशियल वर्क आशा करती है। आशा वर्कर को क्या मिलता है सेंटर से? तो मेयर 2000 एज ए इंसेंटिव्स कोविड के वक्त, और 1000 उनमें ऐड कर दिया गया था। Third question, Oxfam recently published report Profiting from Pain for the World Economic Forum 2022 on economic dynamics during COVID-19 pandemic. Which of the following facts is or are inferred from the report? Oxfam में एक रिपोर्ट दिया Profiting from Pain, कहाँ पे सबमिट किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 जो अभी डावोस में हो रहा है। अब यहाँ पे दे दिया है ये जो रिपोर्ट है, इसमें से जो डाटा थे उससे क्या इन्फर्ड होता है? 1, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बिलियनियर, बिलियनियर के नंबर बढ़ गए। इंक्रीज नंबर ऑफ पुअर, गरीबों का नंबर बढ़ गया है। 3, इंक्रीज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमन। कौन सा करेक्ट है भाई, देख लेते हैं। क्लिक करूं, आपने किया, वेरी गुड। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट, तीनों है भाई। बहुत ही गजब का पैंडेमिक है, गजब का पैंडेमिक है, बहुत ही गजब का। इंडिया में हमने देखा है कि इसके वक्त हमने पैंडेमिक से हम जब इकोनॉमी उभर के आ रही थी तो रिकवरी जो था, या गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि अवर रिकवरी इज अ वी शेप रिकवरी, ऐसा बोला था। और बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने कहा था कि नो, इन इंडिया देयर इज अ के शेप्ड रिकवरी। तो ये यहाँ पे ही नहीं, सारे दुनिया में हो रहा था के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी इन द सेंस कि भाई इन जनरल सभी जन बर्बाद होते रहते और सभी धीरे से उभर के आते हैं, दैट इज अ वी शेप। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन के साथ साथ कॉमन मैन भी बर्बाद हो रहा था। बिजनेसमैन ऊपर आ गया, लेकिन बाकी जो ग्रास रूट एकदम से लोअर रंग है वो नीचे जाना शुरू हो गया था, यानी पुअर बिकमिंग मोर पुअर एंड रिच बिकमिंग मोर रिच। सो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ दिस पैंडेमिक। न्यूज ऐसी है दोस्तों कि अ न्यू बिलियनियर एवरी 30 आवर्स ड्यूरिंग पैंडेमिक। पैंडेमिक के वक्त ऑक्सफैम ने कहा है कि 30 घंटे में एक बिलियनियर बन रहा था। Created a new billionaire every 30 hours
टोटल 573 बिलियनियर बन गए। वही सेम अबाउट 33 आवर्स में जो है 1 मिलियन पीपल पुश्ड इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2022। अभी तक 263 मिलियन पीपल पुश्ड इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो सोच सकते हैं कितना पैराडॉक्स हो गया है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया। टोटल वेल्थ ऑफ बिलियनियर नाउ 13.9% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। जबरदस्त 3-4 इंक्रीज। पहले तो 2000 में 4.4% था, अभी 13.9%। समझ सकते हैं हम कितना खतरनाक कंडीशन में जा रहे हैं। अब देखो पैंडेमिक में सबसे ज्यादा बिलियनियर कौन से सेक्टर्स में बने, तो फार्मा सेक्टर में बने, बराबर लबालब हो गए, है ना। डिपेंड द जेंडर डिस्पैरिटी आल्सो, जेंडर डिस्पैरिटी भी बढ़ गई। 2021 में 13 मिलियन जो है fewer women in employment compared with the 2019। लेकिन मेंस का एम्प्लॉयमेंट जो है रिकवरी लेवल 2019 के लेवल पर आ गई है। अब जेंडर पे गैप भी वैसी है जैसे जेंडर डिस्पैरिटी है ना। अब देखो भाई, पहले तो ऐसा था कि जेंडर पे गैप 100 इयर्स में कोप अप हो जाएगी, अभी 136 इयर्स लगने वाले। तो हम समझ सकते इतना हॉरिबल है। देखो 2020 में कितने थे बिलियनियर और अभी ज़ूम बिलियनियर बढ़ गए, है ना। हम देख लेते हैं यहाँ इंडिया में भी देखो ग्लोबल रैंक में गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, आसिम प्रेमजी, जबरदस्त माला माल हो गए लोग। फोर्थ क्वेश्चन, अम्हारा रीजन लोकेटेड इन इथियोपिया, इरिट्रिया, सुदान, सोमालिया। आंसर देख लेते, सिंपल सा है, क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज ए इथियोपिया। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बराबर है भाई। न्यूज में इसलिए है 9 मीडिया वर्कर्स हेल्ड इन इथियोपिया रिसेंटली, इट वाज लार्जली क्रिटिसाइज्ड बाय द इथियोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन कि भाई इथियोपिया जो है नॉर्दर्न हमारा रीजन, लोकल अथॉरिटीज ने भाई इनको पकड़ लिया है ना। दे वेयर द जर्नलिस्ट और द एंड द सोशल एक्टिविस्ट। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2021 का भी ये कहता है कि वहां पे बहुत सारे एट्रोसिटीज हो रहे बाय द fighters who are affiliated with the Tigray People Liberation Front in the region। So देखो कहाँ पे है भाई, देखो हमारा रीजन, ये देखो हमारा रीजन, यानी ये दिख रहा है आपको, इस द हमारा रीजन, ओके। और यहाँ पे देखो ये हमारा रीजन के ऊपर है टिगारे रीजन है यहाँ पे, है ना। तो ये जो है ये पूरा एरिया आप देखो यहाँ पे मैप दिया है, तो एथनो लिंग्विस्टिक रीजनल रीजन यहाँ पे दिए इथियोपिया के। अब यहाँ पे एक देखो, ये एक लेक है, बराबर है, ये एक लेक है। ये लेक का नाम क्या है ये आप ढूंढ लो भाई, इट्स योर होमवर्क, है ना, क्योंकि ये पूछ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक है, क्यों है वो भी आप ढूंढ लो, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ICRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोजेक्टेड slowdown of India's GDP growth to 3.5% in the fourth quarter of 2021-22। 2021-22 के लास्ट क्वार्टर जो है उसमें इंडिया की ग्रोथ जो है 3.5% है, कम होने वाली है। विच फैक्टर्स इज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर दिस स्लो डाउन प्रोजेक्शन। इकरा ने कौन से फैक्टर लिए थे भाई ये प्रोजेक्शन करने के लिए। 1, पुअर रिस्पॉन्स ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर अ प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI स्कीम। 2, शार्प फॉल इन द व्हीट प्रोडक्शन। 3, पुअर रिकवरी इन द कॉन्ट्रैक्ट इंसेंटिव सर्विसेज। सो करेक्ट आंसर क्लिक कर रहा हूं, आपने किया, ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। आंसर इज C, 2 and 3। इट्स नॉट, है ना, ये नहीं है भाई, ये उन्होंने जो है कंसीडर नहीं किया था इकरा ने ये कैलकुलेट करने को। कौन से अदर फैक्टर्स है देखो, हाइयर कमोडिटी प्राइसेस और एक फैक्टर, दूसरा है हाई बेस, है ना। 2020-21 का बेस जो है ज्यादा था, इसी वजह से ये थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। आंसर्स इसमें न्यूज देखो, थोड़ा सा ब्रीफली न्यूज है ना, कि लास्ट क्वार्टर जो है क्यों भाई यहाँ पे चैलेंजिंग हुआ, क्योंकि थर्ड वेव जो है कोविड की ओमिक्रॉन फ्यूल्ड, इसके वजह से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ गया था पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट इंसेंटिव सर्विसेज में।
और खास बात है कि हायर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए थे, इसके वजह से भी प्रेशर आ गया है। हीट वेव्स आ गई थी, हीट वेव आने की वजह से व्हीट का प्रोडक्शन कम हो गया मार्च 2020 में, और इसी वजह से इकरा ने ये प्रोजेक्शन थोड़ा स्लो डाउन कर लिया है। सो 5 क्वेश्चन समझ लो दोस्तों। ऑल द बेस्ट।